तो गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है, जो कि उसके पास एक पिटीशन डाली थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। अब इस पिटीशन में ये डिमांड लाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दीजिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अगर वोटिंग होती है तो उसके अगले 48 आवर्स में, मतलब 2 दिन के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर ऑफ टोटल वोटर्स हैं और इलेक्शन के दिन कितने लोग वोट डालने आए और वोटर टर्नआउट परसेंटेज कितना है, ये पूरा डेटा हमको परसेंटेज वाइज भी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर भी चाहिए। और ये सारे डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देना चाहिए 2 दिन के अंदर। अब इस डेटा का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे 100 वोटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और इलेक्शन के दिन अगर 60 लोग उनमें से डालने आते हैं तो आपके टोटल वोटर्स थे 100, जो वोट डालने आए 60, वोटर टर्नआउट परसेंट क्या हुआ 60% हुआ। तो ये तीनों डेटा हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चाहिए। तो ये डिमांड थी इस पिटीशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि ये जो अभी आप पिटीशन लेके आए हो 2024 में, अभी ऐसी सेम पिटीशन 2019 में भी पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पहली बात तो इस रीजन की वजह से कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया गया। दूसरी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हम ये डेटा पब्लिक कर देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पोलिंग बूथ्स हैं, वहां का डेटा अगर अपलोड करने पे आ गए तो इसमें जो पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी और इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। हालांकि गाइस जो पिछले 2 इलेक्शंस हुए हमारे लोकसभा के 2014 में 2019 में यही सेम डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो वो भी बिना मांगे। हालांकि इस बार नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बेंच ने पूछा था भी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इसके बाद जो रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रीजन बताया वो ये बताया कि ये जो जितना भी डेटा मांगा जा रहा है कि कितने वोटर्स थे, कितने वोटर्स वोट डालने आए, कितना टर्नआउट परसेंटेज था, ये फॉर्म 17C का एक पार्ट होता है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस दिन पोलिंग डे के दिन उसको फिल आउट करता है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ऐसा कोई भी कानून यहाँ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन डाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि उनको ये डेटा पब्लिक करना ही करना है। तो यहाँ पे कोई भी लीगल राइट नहीं एग्जिस्ट करती है कि इलेक्शन कमीशन को जो फोर्स करे कि आप डेटा वेबसाइट पे अपलोड करिए। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस की दिक्कत कहाँ निकल के आ रही है। तो देखिए, आप जानते हो कि काफी सारे फेजेस में ये इलेक्शन हो रहा है। तो जब पहले 2 फेजेस हुए थे इलेक्शन के, तो वहां पे कई जगह वोटर टर्नआउट परसेंट आया था 60%। इसको जब बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रिवाइज किया इस डेटा को और कुछ दिन बाद फिर से रिवाइज डेटा अपलोड किया, तो वहां पे देखने को मिला कि 66% वहां पे वोटर टर्नआउट था। यहाँ पे मतलब 6% का गैप निकल के आया, जो कि गाइस बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही निकल के आ रहा है कि जो 6% का गैप है वो आ कहां से रहा है। ये जो 6% वोटर्स हैं ये सही में वोट डालने आए थे या फिर ये वोट डलवाया गया अलग से, क्योंकि गाइस इन नंबर्स में अगर 2-4% का डिफरेंस आए तो उतना चलिए एक्सेप्टेबल होता है। 6% बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे वेरी टाइट इलेक्शंस होते हैं वहां पे 6% बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसीलिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जानना चाहती थी कि ये जो 6% का गैप आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ताकि कंफर्म कर सके कि हाँ इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हो रही है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि यहाँ पे बस फर्जी का सस्पिशियन, एप्रीहेंशन लेके ये लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्ती का शक कर रहे हैं, या फिर ये लोग डेलिबरेटली इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन को गिराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, जो कि हर इलेक्शन की कहानी है। अब जैसे अभी आपको रिसेंट जजमेंट याद आया, मतलब याद होगा, जो ईवीएम के ऊपर आया था, ईवीएम की ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि आज तक जितनी बार भी इलेक्शन हुआ है मोर देन 40 टाइम्स ईवीएम्स की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस निकल के नहीं आया है कि ईवीएम में कोई दिक्कत की बात है। तो यही चीज इलेक्शन कमीशन का फिर से कहने का यही मतलब है कि जितनी पिटीशन फिर से ये लेके आए हुए हैं कि वोटर टर्नआउट परसेंट मतलब डेटा पूरा अपलोड करो, ये सब सस्पिशन के बेसिस पे है। ये सब प्रॉपर और स्मूथ इलेक्शंस के ऊपर जो अभी चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, उसके ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश है। और यही है गाइस पहली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है।